क्या आप जानते हो कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होने वाला है? एंड अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल होगा? एंड क्या टाइम ट्रैवल करके हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? एंड अगर पास्ट चेंज हुआ तो उसका असर फ्यूचर पे क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आज की कहानी में मिलने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 2050 का समय दिखाया जाता है एंड यहाँ एक एडम नाम का बंदा एक स्पेसशिप चोरी करके भाग रहा है। उसे गोली लगी है एंड एक स्पेसशिप उसका पीछा कर रहा है। उसके ऊपर गोलियां बरसा रहा है। तभी एडम एक ब्लैक होल बनाता है एंड उसमें एंटर करके गायब हो जाता है। उसके 2022 का समय दिखाया जाता है जहां एडम एक छोटा बच्चा है। कुछ बच्चे एडम के पीछे भाग रहे हैं एंड आखिर में वो पकड़ा जाता है। ये बच्चे उसकी पिटाई करते हैं और वहां से चले जाते हैं। एडम की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है और एडम की गलती ना होने पर भी उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। घर जाते समय एडम की मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि ये तीसरी बार है जब उसे स्कूल से सस्पेंड किया गया है। रात में एडम की मॉम को किसी पार्टी में जाना होता है, इसलिए जाने से पहले वो एडम से कहती है कि घर का दरवाजा बंद करके रखना एंड टाइम पे डिनर करके सो जाना। लेकिन एडम वीडियो गेम खेलने लगता है। उसके बाद लाइट चली जाती है। एडम का कुत्ता बाहर जाकर भौंकने लगता है। एडम चेक करने के लिए बाहर आता है और उसका कुत्ता जंगल की तरफ भाग जाता है। एडम अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद वो देखता है कि पेड़ों में आग लगी हुई है एंड ऊपर से चिंगारियां गिर रही है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो वापस घर की तरफ भागने लगता है। घर पहुंचकर उसे गैरेज से कुछ आवाज आती है। उसका कुत्ता भागकर गैरेज में घुस जाता है और वो भी उसके पीछे जाता है। वो गैरेज खोलता है और उसे वहाँ एल्डर एडम दिखता है जो कि जख्मी हालत में नीचे बैठा होता है। एल्डर एडम यंग एडम से पूछता है कि ये कौन सा साल है और वो उसकी मॉम के बारे में भी पूछता है। उसके बाद एल्डर एडम उठता है और घर के अंदर जाता है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। क्योंकि एल्डर एडम को गोली लगी है इसलिए वो घाव पर पट्टी करने के लिए घर के दूसरे कमरे में जाता है। लेकिन यंग एडम उसका पीछा करता है, उसे बहुत सारे सवाल करता है और ये भी पूछता है कि यंग एडम का नाम उसे कैसे पता है। तब एल्डर एडम उसे बताता है कि वो यंग एडम के बारे में सब कुछ जानता है और एल्डर एडम एक एक करके यंग एडम के मॉम, डैड, स्कूल, उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिससे सुनकर यंग एडम को अस्थमा का अटैक आता है। एल्डर एडम उसका अस्थमा पंप निकालता है, यंग एडम के मुंह में डालता है, उसे सांस लेने के लिए कहता है। उसके बाद यंग एडम देखता है कि एल्डर एडम ने उसके डैड की वॉच पहनी है एंड तब वो समझ जाता है कि एल्डर एडम फ्यूचर से आया है एंड वो दोनों एक ही है। एल्डर एडम यंग एडम से कहता है कि उसे 2018 में जाना था, पर क्योंकि उसकी शिप डैमेज हो गई थी इसलिए गलती से वो 2022 में आ गया था और अब उसे डैमेज शिप को रिपेयर करना होगा। यंग एडम उसके लॉकेट का बटन प्रेस करता है और स्पेसशिप वापस विजिबल हो जाती है। वो दोनों शिप के अंदर जाते हैं और एल्डर एडम एनालाइज करता है कि शिप का कौन सा पार्ट डैमेज है। वो डैमेज शिप को रिपेयर मोड में डाल देता है। उसके बाद दोनों वापस गैरेज में आते हैं। एल्डर एडम कहता है कि उसे आराम करना है एंड अब यंग एडम को वापस घर के अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम के घर आने का टाइम हो चुका है। यंग एडम के जाने के बाद एल्डर एडम अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ की फोटो देखता है। अगली सुबह यंग एडम गैरेज में जाता है एंड देखता है कि एल्डर एडम अपने घाव पर मेडिसिन लगा रहा होता है। एल्डर एडम कहता है कि उसे और मेडिसिन की ज़रूरत है और उसे मेडिसिन स्टोर जाना होगा। फिर वो दोनों मार्केट जाते हैं। यंग एडम मेडिसिन स्टोर के बाहर एल्डर एडम का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और वो फिर से उसे पीटने लगते हैं। एल्डर एडम वहाँ आता है। वो यंग एडम को हौसला देता है कि आज उसे स्कूल वाली फाइट का बदला लेना है एंड पूरी ताकत के साथ उसे उसके दोस्तों को पीटना है। पर फिर भी यंग एडम बहुत मार खाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एल्डर एडम उन दोनों को धमकी देता है कि अगली बार अगर उन दोनों ने यंग एडम को परेशान किया तो वो उन दोनों को बहुत मारेगा। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि यंग एडम उसके बैग के सामान को देख रहा है। यंग एडम उसके बैग से फ़ोन निकालता है और एल्डर एडम को एक फ़ोटो दिखाता है। एल्डर एडम कहता है कि वो उसकी वाइफ है। खाना खाते समय एल्डर एडम कहता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए 2018 में जा रहा था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ भी 2018 में है।
उसे शक है कि उसकी बॉस माया सोरेन ने उसकी वाइफ को मरवा दिया है क्योंकि उसकी वाइफ कुछ ऐसा जानती थी जिससे माया सोरेन छुपाना चाहती थी। यंग एडम कहता है कि माया सोरेन तो डैड की दोस्त है। तब एल्डर एडम कहता है कि डैड की एक्सपेरिमेंट की गलती से उन्होंने टाइम ट्रेवल की खोज कर दी थी एंड डैड की मौत के बाद टाइम ट्रेवल का पूरा फायदा फ्यूचर में माया सोरेन उठा रही है। तभी एक जेट 2022 में आता है जो माया सोरेन का होता है और वो अपने सोल्जर्स को एडम को ढूंढने का ऑर्डर देती है। यहाँ एडम को पता चलता है कि सोरेन भी 2022 में आ चुकी है। वो यंग एडम से कहता है कि उन्हें भागना होगा एंड तभी उन पर अटैक हो जाता है। एल्डर एडम उनसे फाइट करता है। तभी वहाँ सोरेन का जेट आता है और वो पकड़ा जाता है, लेकिन अचानक से सोरेन के जेट पर कोई फायर करता है। एल्डर एडम देखता है कि दूर से उसकी वाइफ लॉरा फायर करते हुए आ रही है। फिर वो दोनों मिलकर उन सोल्जर्स का मुकाबला करते हैं एंड आखिर में कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सोरेन का जेट उनका पीछा करता है एंड उन पर फायर करता है, लेकिन वो उनके फायर अटैक से बचकर एक सेफ लोकेशन पर आ जाते हैं जो कि लॉरा का घर है। एडम लॉरा से पूछता है कि वो 2022 में क्या कर रही है। लॉरा कहती है कि टाइम ट्रैवल डाटा एनालाइज करते समय उसे पता चला कि एक जेट 2018 में आ गया था एंड उसके बारे में पता करने के लिए वो भी 2018 में जा रही थी, पर किसी ने उसके जेट के साथ कुछ गड़बड़ कर दी और वो 2022 में फंस गई। वो कहती है कि जो जेट 2018 में गया था वो जेट सोरेन का था एंड सोरेन 2018 में कुछ ऐसा करने गई थी जिससे वो पूरी दुनिया से छुपाना चाहती थी। लॉरा एडम से कहती है कि उसे 2018 में वापस जाना होगा एंड टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा, जिससे कि सोरेन ने जो भी पास में जाकर चेंज किया है वो सब ठीक हो जाए। एंड तभी सायरन बजने लगता है। लॉरा कहती है कि सोरेन आ रही है और वो एडम को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एडम जिद करता है कि उसे भी उनके साथ आना चाहिए, पर लॉरा कहती है कि वो वहाँ रुककर सोरेन को रोकने की कोशिश करेगी और एडम को वहाँ से भेज देती है। यहाँ दूसरी तरफ सोरेन के सोल्जर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर यहाँ लॉरा भी पूरी तैयारी करके बैठी है और उनकी गाड़ी उड़ा देती है और उनका मुकाबला करती है। दूसरी तरफ दोनों एडम 2018 में जाने के लिए जेट को स्टार्ट करते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं। सोरेन का जेट उनका पीछा करता है और उनके बीच डॉग फाइट शुरू हो जाती है। सोरेन का जेट एडम के जेट के ऊपर हमला करता है, जिससे एडम का जेट और ज्यादा डैमेज हो जाता है, इसलिए एडम अपने जेट को एक गुफा में छुपा लेता है। एल्डर एडम कहता है कि अब उनके पास एक ही मौका बचा है पास्ट में जाने के लिए, क्योंकि उनका जेट और ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिस पर यंग एडम कहता है कि उन्हें फ्यूचर को बचाने के लिए ये करना ही होगा। एल्डर एडम फुल स्पीड में जेट को आसमान में ले जाता है एंड 2018 में जाने के लिए जेट को डिप्लॉय कर देता है। तभी सोरेन का जेट आता है और हमला करते हुए एडम की जेट की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद एडम फिर से एक वार्म होल बनाता है एंड उसमें एंटर करके गायब हो जाता है। यहाँ 2018 में एडम के डैड को दिखाया जाता है जो कि एक क्लास में पढ़ा रहा है। तभी दोनों एडम वहाँ आते हैं एंड एल्डर एडम क्लास में बैठ जाता है एंड उसके डैड के क्वेश्चंस का आंसर देता है। डैड उसका आंसर सुनकर पूरी क्लास को डिसमिस कर देता है। सब लोग के जाने के बाद डैड एडम को पहचान जाता है एंड यंग एडम डैड को हक करता है। वो उनसे पूछता है कि ये सब उन्होंने कैसे किया एंड वो फ्यूचर से पास्ट में क्यों आए हैं। डैड कहता है कि अगर उन दोनों ने पास्ट में कुछ भी चेंज किया तो फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा और उन दोनों को तुरंत अपनी टाइमलाइन में वापस जाना चाहिए। पर एडम कहता है कि पहले भी पास्ट में जाकर टाइम के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है एंड वो दोनों उसी को ठीक करने आए हैं। वो कहता है कि उनकी दोस्त सोरेन ने पास्ट में कुछ बदलाव किया है जिससे फ्यूचर बदल चुका है। डैड पूछता है कि वो दोनों ये सब कैसे करेंगे। तब एडम कहता है अगर वो टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस बात पर डैड नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से सब कुछ बर्बाद हो सकता है और वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एडम डिसाइड करते हैं कि अब उन दोनों को ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ सोरेन भी 2018 में आ
जाती है एंड यंगर सोरियन से मिलती है। एल्डर सोरियन यंग सोरियन से कहती है कि एडम पास में आ चुका है एंड उन दोनों ने जो कुछ चेंज किया है वो उन सब को वापस बदलने की कोशिश करने वाला है। दोनों एडम सोरियन के ऑफिस पहुंचते हैं। यंग एडम पूछता है कि वो टाइम ट्रेवल को कैसे रोकने वाला है। एल्डर एडम कहता है कि उनके डैड ने सोरियन की लैब में एक मशीन बनाई थी जिसकी मदद से फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा। सो वो दोनों उसी मशीन को उड़ा देंगे तो टाइम ट्रेवल भी इन्वेंट नहीं होगा। एल्डर एडम लैब की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ सोरियन के सोल्जर्स आते हैं और उसे घेर लेते हैं। यंग एडम वहाँ एक ड्रोन से उन सब पर अटैक कर देता है और एल्डर एडम भी उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। एल्डर एडम की तरफ बढ़ती हुई कार को एक दूसरी कार टक्कर मारकर उड़ा देती है एंड उस कार के अंदर से उनका डैड निकलता है, जिन्हें देखकर एडम चौंक जाता है। एडम डैड से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। डैड कहता है कि टाइम ट्रेवल को रोकने के लिए उन दोनों को उनकी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ मशीन को डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा। सोरियन वो मशीन वापस बना देगी। वो कहते हैं कि मशीन रन करने के लिए एक एल्गोरिथम की ज़रूरत है जो बेसमेंट में मशीन के प्रोसेसर में एक हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर है। तो अगर हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दिया तो टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोका जा सकता है। बाहर यंग एडम ड्रोन के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ सोरियन आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। ये दोनों लैब के अंदर एंटर करते हैं। डैड एडम को वो जगह दिखाता है जहाँ हार्ड ड्राइव स्टोर है। वो प्रोसेसर को पुल करते हैं और वो हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ यंग एंड एल्डर सोरियन आ जाते हैं। उनके सोल्जर्स लैब को घेर लेते हैं और सोरियन एडम से हार्ड ड्राइव देने को कहती है, पर एडम मना कर देता है। सोरियन दरवाजा खोलती है और यंग एडम के ऊपर बंदूक तानकर कहती है कि अगर एल्डर एडम ने उसे हार्ड ड्राइव नहीं दी तो वो यंग एडम को शूट कर देगी। एल्डर एडम हार्ड ड्राइव देने से मना कर देता है एंड यंग एडम को इशारा करता है। यंग एडम गन को हाथ से पुश करता है और गोली मशीन के ग्लास में लग जाती है एंड जिससे मशीन डैमेज हो जाती है। मशीन डैमेज होने के कारण मशीन की मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है और सभी मेटल की चीजें मशीन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। फिर से सोरियन के सोल्जर्स एंड एल्डर एडम के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एडम मार खाता है। डैड पूरी कोशिश करते हैं मशीन बंद करने की, पर कोई फायदा नहीं होता। एडम देखता है कि मेटल डोर टूट के मशीन की तरफ जाने वाला होता है, तभी वो सोल्जर को ऊपर धक्का देता है एंड डोर के साथ सोल्जर भी मशीन का ग्लास तोड़कर मशीन में एंटर कर जाता है एंड मशीन फुल डैमेज हो जाती है, जिसके बाद लॉकडाउन इनिशिएट हो जाता है। सोरियन गन लेकर डैड एंड दोनों एडम के सामने खड़ी हो जाती है एंड ड्राइव देने को कहती है, पर वो ड्राइव देने से मना कर देते हैं। सोरियन फायर करती है, बुलेट गन से निकलती है और मशीन उसे अपनी तरफ खींच लेती है एंड बुलेट यंग सोरियन को लग जाती है। यंग सोरियन के मरने से एल्डर सोरियन भी मर जाती है। उसके बाद ये तीनों भागकर लैब से निकल जाते हैं। वो तीनों घर आते हैं। डैड कहते हैं कि क्योंकि अब टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है तो अब तुम दोनों को अपनी फिक्स टाइमलाइन में चले जाना चाहिए था। तब एडम कहता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो दोनों उनसे कुछ कहना चाहते हैं। वो दोनों डैड को उनकी मौत के बारे में बताना चाहते हैं, पर डैड उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें फ्यूचर के बारे में नहीं जानना है। वो कहते हैं कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत खुश हैं कि वो दोनों से मिल पाए। यंग एडम कहता है कि वो एक बार कैच कैच खेलना चाहता है। वो तीनों गार्डन में जाते हैं एंड कैच कैच खेलते हैं। खेलते खेलते दोनों एडम अपनी फिक्स टाइमलाइन में चले जाते हैं।